बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और आज मेरा तो लेक्चर नहीं है ये, जिन साहब का है उनका इंट्रोडक्शन है आज। तो आज हम बहुत खुश हैं। क्या उसे कहते हैं, आज अप्रैल की 15 तारीख है, 15 अप्रैल 2016। 15 अप्रैल 2016 का एंड्रॉयड डेवलपमेंट का हम कोर्स शुरू करने लगे हैं। और मेरा काम यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन टू द ट्रेनर है, ठीक है। मगर इस बार मैंने क्या सोचा कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट शुरू करने लगे हैं, तो ये पॉइंट मेरे ख्याल में हमारे ट्रेनर भी डिस्कस करेंगे, मगर मैंने कहा मैं भी डिस्कस कर दूं। तो वाई एंड्रॉयड डेवलपमेंट क्यों पढ़ी जाए? नंबर वन, बिगेस्ट एड्रेसेबल मार्केट आपके पास, ठीक है। एडिंग द ऐप इज़ ईजियर टू द मार्केट। ऐप स्टोर की तरह, जो एप्पल के ऐप स्टोर है उसकी तरह के चैलेंजेस नहीं है। डेवलपमेंट ईजियर है, ठीक है, वो आपके ट्रेनर यूज़ करेंगे। एडवर्टीजमेंट एंड मोनेटाइजेशन भी बहुत ईजियर है इसके अंदर। और वैसे भी ग्रोइंग मार्केट है और ज़बरदस्त मार्केट है, एड्रेसेबल है। आपको इतना महंगा एंड्रॉयड फ़ोन भी नहीं लेना पड़ेगा सारी टेस्टिंग वेस्टिंग करने के लिए, तो इतना बड़ा मसला नहीं है। और मार्केट भी इंटरेस्टिंग है और एक अच्छा स्किल सेट है टू हैव। और घर बैठे भी आप पैसे बना सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जिसने भी काम करना आजकल जो सी है, दुनिया जो सी है वो मोबाइल एप्लीकेशंस के ऊपर चली गई है। कितनी दफ़ा आप लोग जो सी अपनी ईमेल जो से हैं फ़ोन पे ही चेक कर लेते हैं, कितनी दफ़ा आप लोग कंप्यूटर पे लॉगिन होकर ईमेल चेक करते हैं। तो पॉसिबिलिटी आप देख रहे हैं कि मार्केट ट्रेंड किस तरफ जा रहा है। वो ज़माने चले गए जब लोग जो से हैं वो कंप्यूटर पे लॉगिन होकर ईमेल किया करते थे, या मैसेंजर यूज़ किया करते थे, या फेसबुक के साथ चैट करते थे। सारी चीज़ें इंटरेक्शन जो सी वो आपके मोबाइल डेवलपमेंट में चली गई है, आपके हैंडसेट में आ गई है। कौन अब इतनी टेंशन ले के जो सा है जनाब कंप्यूटर ऑन करे और उसके बाद फिर उसके ऊपर से एप्लीकेशंस ईमेल चेक करे। तो ये सारी चीज़ें जो सी हैं बड़ी स्पीड से जो है आपके हैंड हेल्ड डिवाइस के अंदर आ रही हैं। तो इसके लिए अगर आप इस डेवलपमेंट बैकग्राउंड के साथ हैं तो आपको जो सा है एंड्रॉयड डेवलपमेंट पढ़नी चाहिए, और इस अ ब्रिलियंट स्किल सेट टू हैव। हमारे ट्रेनर मोहम्मद ज़ीशान अली मेरे ख्याल में लास्ट नेम है। इज़ अ ब्रिलियंट गाय और बहुत अच्छा बंदा है, ठीक है। डेवलपमेंट बैकग्राउंड के साथ है, मेरे ख्याल में 8 साल का एक्सपीरियंस है। और जावा और C++ में प्रोग्रामिंग कर रहे थे। प्रोफेशनल प्रोग्रामर है, ये नहीं है कि सिर्फ ट्रेनिंग कर रहे हैं। और ट्रेनिंग का भी एक्सपीरियंस है, तो प्रोफेशनल और ट्रेनिंग का बड़ा गुड कम्बिनेशन है इस बंदे में। और वर्कड ऑन द नेशनल इंटरनेशनल मार्केट दोनों में काम किया हुआ है। एंड्रॉयड डेवलपमेंट ऑलमोस्ट 2 ईयर से काम कर रहे हैं। और हिज फेवरेट वर्क इज़ डॉक्यूमेंट्रीज एंड हिस्ट्री बुक। हाउ आई फाइंड हिम? आई नो हिम वेरी वेल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और मैंने कहा कि ज़ीशान को रिक्वेस्ट की, मैंने कहा भैया यार एंड्रॉयड डेवलपमेंट करवा दो। तो ज़ीशान वाज ऑलरेडी ट्रेनिंग ऑन एंड्रॉयड डेवलपमेंट, ही वाज वर्किंग ऑन कपल ऑफ प्रोजेक्ट्स ऑन एंड्रॉयड डेवलपमेंट। तो ही एग्रीड अपॉन इट एंड ही स्किल सेट आर देयर फॉर यू टू यूटिलाइज। सो वेलकम अबोर्ड, और ओवर टू यू ज़ीशान। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोफेशनल एंड्रॉयड डेवलपमेंट कोर्स। मैं हूं आपका ट्रेनर मोहम्मद ज़ीशान अली। हम इस कोर्स में प्रोफेशनली एंड्रॉयड डेवलपमेंट को लर्न करेंगे, और इसके लिए हम गूगल का लेटेस्ट जो एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म है मार्शमैलो, उसे इस्तेमाल करेंगे। एंड्रॉयड मार्शमैलो इज़ द गूगल मोस्ट पॉलिश्ड प्लेटफॉर्म टू डेट, और इसमें ज़्यादा बेहतर कंट्रोल्स हैं, इमेंस अपॉर्चुनिटीज़ हैं फॉर डेवलपर्स के लिए। ऑफिशियली हमारे पास ये इसका लोगो है। फिर हम ये देखते हैं कि वर्ल्ड वाइड स्मार्टफोन मार्केट जो है वो क्या कहती है। मुख्तलिफ हमारे पास मोबाइल प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जिनमें डेवलपमेंट हो रही है। एक सर्वे जो अगस्त 2015 में किया गया था, उसके मुताबिक जो यूनिट शिपमेंट हो रहे हैं उनके मुताबिक ये सर्वे किया गया था मुख्तलिफ मोबाइल फ़ोन्स के। और इसमें अगर आप देख सकते हैं तो ये जो ग्रीन लाइन है, ये ग्रीन लाइन हमारे पास शो करती है एंड्रॉयड को, ये टॉप पर है। और अबाउट यहाँ देखा जा सकता है कि 85 to 88% हमारे पास जो यूज़र्स हैं वो एंड्रॉयड के हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पर iOS है, लेकिन सेकंड नंबर पर होने के बावजूद भी आप इस गैप को देख सकते हैं। मैक्सिमम 21 या 22% डिवाइसेस ऐसी बनती हैं जो कि iOS को इस्तेमाल करती हैं, और इसके बाद बाकी जो है विंडोज़ फ़ोन, ब्लैकबेरी या अदर्स, वो हमारे पास बहुत ज़्यादा बिलो लाई करते हैं। इसका मतलब ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म पर प्रोफेशनली डेवलपमेंट करने के बाद हम बहुत ज़्यादा बेहतर एप्लीकेशंस बना सकते हैं और अच्छे तरीके से अपने स्किल्स को यहाँ यूज़ कर सकते हैं। आपका जो कोर्स है ये सारे का सारा मैंने डिफरेंट चैप्टर्स में डिवाइड किया है, और हर चैप्टर में हम एक नई टेक्निक, एक नया एरिया जो है वो एंड्रॉयड का स्टडी करेंगे। इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, और इसमें
आज जैसे हमारा लेक्चर 1 है, इसमें अभी हम एक क्विक रिव्यू लेंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स का इंशाल्लाह। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं आपको सेकंड लेक्चर में ये बताऊंगा कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट करने के दौरान जो प्रॉब्लम्स हमें आती हैं उनका सलूशन किस तरह से फाइंड किया जा सकता है, या हम अपने कोड को किस तरह से डीबग कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 2 में हम उस प्लेटफॉर्म पर आएंगे जिसमें हम अपनी सारी की सारी डेवलपमेंट करेंगे, एंड्रॉयड स्टूडियो। तो किस तरह से एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल किया जाता है, एंड्रॉयड स्टूडियो का एक ओवरव्यू जो है वो हम इसमें देखेंगे, और फिर इसके मुख्तलिफ जो ऑप्शंस हैं उन्हें हम साथ साथ देखेंगे कि आप टेक्स्ट को फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं, बटन्स के साथ कैसे काम किया जा सकता है, जर्नल बटन्स के साथ। फिर बटन्स में अगर रेडियो बटन्स हैं तो उनके साथ हम किस तरह अपनी एप्लीकेशन में डील करेंगे, चेक बॉक्सेस के साथ कैसे काम किया जाएगा, टेक्स्ट फील्ड्स के साथ कैसे काम किया जाएगा, और फिर हम देखेंगे कि आप स्क्रीन पर मैसेजेस कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं। फिर मज़ीद इंटरेस्टिंग बात आएगी कि डिफरेंट इमेजेस, अपनी एप्लीकेशन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम उसमें इमेजेस यूज़ करते हैं, साउंड्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि किस तरह से आप अपनी एप्लीकेशन में इमेजेस को इंसर्ट कर सकते हैं। फिर हम एक टेम्परेचर कन्वर्टर एप्लीकेशन बनाएंगे सिंपल सी, ताकि चैप्टर नंबर 2 में जो ऑप्शंस हमने स्टडी किए हैं उन ऑप्शंस की बेस पर हम एक एप्लीकेशन बना सकें। इस कोर्स में तकरीबन हर चैप्टर में मैंने कम से कम एक एप्लीकेशन ज़रूर रखी है। उसकी रीज़न ये है कि जो ऑप्शंस आप कोर्स में स्टडी करते हैं तो हम कोई भी एप्लीकेशन बनाकर उनकी एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कि जो टेक्निक्स हमने स्टडी की थी जब इन्हें कंबाइन किया जाएगा तो किस तरह से इन्हें कंबाइन करने के बाद हम एक एप्लीकेशन को बना सकते हैं। चैप्टर 3 जी यहाँ रखा गया है, और ये उन सब लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जिन्होंने एक तो कभी प्रोफेशनल डेवलपमेंट नहीं की, और अगर की है तो जावा पर कभी काम नहीं किया, क्योंकि हमारे पास एंड्रॉयड में बैक एंड पर सारे की सारी जावा ने इस्तेमाल होना है। तो अगर आप में से किसी ने कभी जावा लर्न नहीं की तो कोई हमारे पास प्रॉब्लम की ज़रूरत यहाँ नहीं है। अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं प्रोफेशनल डेवलपमेंट में, जब भी कोई इतना मसला नहीं है। हम चैप्टर नंबर 3 में जावा के वो सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे जिनकी बुनियाद पर हम एंड्रॉयड को यूज़ कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में। इसके अलावा भी जो जो कॉन्सेप्ट्स साथ साथ, जो जो टेक्निक साथ साथ जावा की आती रहेंगी एंड्रॉयड डेवलपमेंट के दौरान, साथ साथ हम उन्हें डिस्कस करते रहेंगे। तो इसमें मैंने बिल्कुल बिगनिंग लेवल से ये चीज़ रखी है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किस तरह से आप कोई प्रोग्राम डिस्प्ले कर सकते हैं जावा में, वेरिएबल्स और डाटा टाइप्स क्या होती हैं, एरेज और टेबल्स क्या हैं, किस तरह से यूज़ किए जाते हैं, इफ़ स्टेटमेंट्स किस तरह से हम यूज़ करते हैं, लूप्स के साथ कैसे काम किया जाता है, और फिर हम इन चीज़ों को सम अप करते हुए एक रैंडम नंबर जनरेटर एप्लीकेशन बनाएंगे, ताकि जो टेक्निक्स हमने स्टडी की हैं उनमें से कुछ टेक्निक्स को हम एक एप्लीकेशन बनाने के दौरान अप्लाई कर सकें। चैप्टर नंबर 4 बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन है हमारा, मल्टीमीडिया सेक्शन आ जाता है। और इस मल्टीमीडिया सेक्शन में हम देखेंगे कि किस तरह से आप डिफरेंट स्क्रीन लेआउट्स के साथ काम कर सकते हैं, किस तरह से हम एनिमेशंस यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से उन्हें फेड किया जा सकता है, और फिर हम एक टिक टैक 2 गेम बनाएंगे। बड़ी कॉमन गेम है और बड़ी इंटरेस्टिंग भी, आपने यकीनन इस गेम को प्ले किया होगा। और यहाँ लेक्चर नंबर 21 में इस गेम को बनाने का बेसिकली मकसद ये है कि अब तक हमने जो जस्ट लेक्चर नंबर 20 तक चीज़ें पढ़ी हैं वो ऑप्शंस भी इतने पावरफुल हैं कि हम उन्हें इस्तेमाल करते हुए एक बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन बना सकते हैं जिसके यूज़र्स बहुत ज़्यादा हैं और बहुत लाइक किया जाता है इस गेम को। फिर किस तरह से आप अपनी एप्लीकेशन में वीडियोस को प्ले कर सकते हैं, ऑडियो को कैसे प्ले किया जाएगा, और इसके साथ साथ ऑडियो कंट्रोल्स को हम कैसे ऐड कर सकते हैं। फिर हम एक साउंड बटन एप्लीकेशन बनाएंगे जिसमें हम ये जो ऑडियो के ऑप्शन हैं इन्हें इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर 5 में हमारे पास एंड्रॉयड के एडवांस फीचर्स आ जाते हैं, जो कि जब हम हैवी एप्लीकेशंस डेवलप करते हैं तो उनके अंदर इनमें से काफ़ी फीचर्स इस्तेमाल होते हैं। वर्किंग विद लिस्ट व्यू, और इसके साथ आप टाइमर्स किस तरह से एंड्रॉयड में इस्तेमाल करते हैं। फिर हम एक अलार्म एप्लीकेशन बनाएंगे इसमें। फिर यूज़र इंटरफेस एलिमेंट्स को हिडन आप कैसे करते हैं, विजिबल कैसे करते हैं।
फिर एक माइंड ट्रेनर एप्लीकेशन हम यहाँ बनाएंगे और इस एप्लीकेशन में आपको इंशाल्लाह काफ़ी कुछ लर्न करने के लिए मिलेगा। फिर ट्राई एंड कैच, अब ये जावा का कॉन्सेप्ट है। जैसे चैप्टर 3 का ओवरव्यू देते हुए मैंने आपको ये बताया था कि जैसे जैसे जावा के मज़ीद कॉन्सेप्ट्स आते रहेंगे, जब हम उसे एंड्रॉयड में यूज़ करेंगे, साथ साथ हम उन्हें एक्सप्लेन करना भी शुरू कर देंगे। तो इसे हम एक्सप्लेन भी करेंगे और आगे आने वाले ऑप्शंस में इसे इस्तेमाल भी किया जाएगा। फिर हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, डाउनलोडिंग वेब कंटेंट्स इन एप्लीकेशन। आप जो एप्लीकेशन बनाते हैं, अगर वो एप्लीकेशन इंटरनेट से कुछ कंटेंट्स डाउनलोड करती है तो हम देखेंगे कि वो किस तरह से डाउनलोड किए जाते हैं, और उसमें फिर हम एक इमेज डाउनलोड करेंगे अपनी एप्लीकेशन में और देखेंगे किस तरह इंटरनेट पर मौजूद किसी इमेज को आप अपनी एप्लीकेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, स्ट्रिंग्स को मुख्तलिफ़ तरीके से यूज़ करना, जो कि डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अहम है जब भी आप काम करते हैं डेटा के साथ। फिर गेस द करेक्टर एप्लीकेशन हम इसमें एक बनाएंगे, क्योंकि चैप्टर नंबर 5 में हम एडवांस टेक्निक्स यूज़ करेंगे, इसलिए इसमें मैंने नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस ज़्यादा रखी हैं, ताकि जो एडवांस टेक्निक हम साथ साथ अंडरस्टैंड करते रहें उसे हम फिर प्रैक्टिकली एप्लीकेशन में इस्तेमाल भी करते रहें। प्रोसेसिंग जेसन थ्योरी, और फिर एक वेदर एप्लीकेशन भी हम इंशाल्लाह इसमें बनाएंगे। इसके बाद जियो लोकेशंस एंड मैप्स, बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है हमारे पास ये भी, कि कैसे आप मैप्स अपनी एप्लीकेशन में इस्तेमाल करेंगे, मैप्स को कस्टमाइज़ किस तरह से किया जा सकता है, और किसी यूज़र की लोकेशन को किस तरह हम गेट कर सकते हैं और मैप पर शो कर सकते हैं। फिर हम एक लोकेशन वॉच एप्लीकेशन भी बनाएंगे, किस तरह से आप नई एक्टिविटी ऐड कर सकते हैं। फिर एक फेवरेट प्लेसेस की एप्लीकेशन बनाएंगे, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है, पर्सनली मुझे बड़ी पसंद है। फिर हमारे पास एंड्रॉयड का एक बहुत ज़्यादा अहम फीचर आता है परमानेंट स्टोरेज ऑफ डाटा का, कि किस तरह से आप अपनी एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए डाटा को परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। फिर इसमें हम एक्शन बार को कैसे चेंज कर सकते हैं ये देखेंगे, अलर्ट डायलॉग्स के साथ काम करेंगे, और फिर एक एडिटिंग नोट एप्लीकेशन बनाएंगे इंशाल्लाह। फिर एसक्यूएलाइट डेटाबेसेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग, बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास किसी भी डेवलपमेंट टूल में, किसी भी डेवलपमेंट लैंग्वेज में, कि हम डेटाबेसेस को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के साथ। तो हम डेटाबेसेस के साथ वर्क करेंगे, इसका एडवांस लेवल देखेंगे। फिर वेब व्यूज़ के साथ भी काम किया जाएगा इंशाल्लाह, और फिर हम एक न्यूज़ रीडर एप्लीकेशन जो है इसमें बनाएंगे। चैप्टर 8 से हम ज़रा अपनी लर्निंग का थोड़ा सा वे चेंज करेंगे। चेंज इस तरह से करेंगे कि कुछ जो वर्ल्ड फेमस एप्लीकेशंस हैं, उन एप्लीकेशंस को अब हम डिज़ाइन करेंगे, उनका क्लोन डिज़ाइन करेंगे और देखेंगे कि ये एप्लीकेशंस किस तरह से बनी हुई हैं। इसके हमें जो एडवांटेजेस होंगे, उसमें एक एडवांटेज तो ये होगा कि आप एक काफ़ी वर्ल्ड फेमस एप्लीकेशन को जब खुद बनाते हैं तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बूस्टअप होगा। दूसरा ये होगा कि हमने जो टेक्निक्स पढ़ी हैं वो तो हम लाजमी इम्प्लीमेंट करेंगे ही, इनमें कुछ मज़ीद भी ऐसी सिचुएशंस हमारे सामने आएंगी जो कि एप्लीकेशन को बनाते हुए हमें टैकल करना पड़ेंगी। उसमें हम कुछ सर्चिंग का ऑप्शन देखेंगे, कुछ नई टेक्निक्स भी आपको एप्लीकेशंस की बिल्डिंग के दौरान लर्न करने का मौका मिलेगा। इंस्टाग्राम बहुत वर्ल्ड फेमस एप्लीकेशन है और बहुत हमारे पास इसके यूज़र्स हैं। हम इसे डिज़ाइन करेंगे। इंट्रोडक्शन टू पार्स टेक्निक्स क्या हमारे पास होती हैं, एडवांस लेवल ऑफ क्यूरीज हम यहाँ देखेंगे। फिर लॉगिन एंड साइनअप्स किस तरह यूज़ किए जाते हैं, कीबोर्ड मैनेजमेंट देखेंगे, यूज़र लिस्ट किस तरह से आप शो करवा सकते हैं, और इंपोर्टिंग कैमरा फ़ोटोज़। दिस विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सिर्फ इंस्टाग्राम में नहीं, कोई भी आप ऐसी एप्लीकेशन बनाते हैं जिस एप्लीकेशन में आप फ़ोन में या टैब में मौजूद कैमरा की फ़ोटोज़ को यूज़ करना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन हमारे लिए इस एप्लीकेशन के अलावा वहाँ भी बहुत हेल्पफुल होगा। व्यूइंग द यूज़र फीड्स को हम व्यू करेंगे। फिर चैप्टर नंबर 9 में हम एक गेम डेवलप करेंगे। गेम डेवलपमेंट हमारे पास एंड्रॉयड का एक अलग ट्रैक है, लेकिन ये चैप्टर उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर और अच्छा बिल्डिंग ब्लॉक रहेगा जो गेम डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं। फ्लैपी बर्ड बहुत वर्ल्ड फेमस और जो है बहुत ज़्यादा अच्छी गेम है, जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, कॉमन गेम है काफ़ी। हम इसका क्लोन डिज़ाइन करेंगे। इसका क्लोन डिज़ाइन करने के लिए गेम के इंट्रोडक्शन के बाद एक GDX लाइब्रेरी जिसमें हम कोड करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये क्या है।
फिर जो गेम के मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, स्प्राइट्स, पाइप्स, इसमें कोलिजन डिटेक्शन, स्कोर रिकॉर्ड करना और गेम ओवर को हैंडल करना, ये सारी की सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह इस चैप्टर में देखेंगे। चैप्टर नंबर 10 में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हम देखेंगे, जैसे ब्लूटूथ को यूज़ करना। डेफिनेटली बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई एप्लीकेशन अगर आप ऐसी डेवलप करते हैं जिस एप्लीकेशन में आप ब्लूटूथ को अपनी एप्लीकेशन के थ्रू यूज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ हम ब्लूटूथ का इस्तेमाल भी देखेंगे। वर्किंग विद वर्जन कंट्रोल्स और एड्स विद एड मॉब। डेफिनेटली आप एक अच्छी एप्लीकेशन बनाते हैं, अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप उसके साथ एडवर्टीज़मेंट्स को ऐड करते हैं तो ये बात हमारे लिए उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। लोकल एंड रिमोट नोटिफिकेशंस को देखना। फिर हम चैप्टर नंबर 11 में क्लोन करेंगे ट्विटर को, और मेरे ख्याल से ट्विटर एक ऐसी एप्लीकेशन है जो कि किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। और लॉगिन एंड साइनअप्स ट्विटर में, फॉलोइंग एंड अनफॉलोइंग यूज़र्स किस तरह से किए जाते हैं, ट्वीट्स आप कैसे सेंड कर सकते हैं, व्यू योर ट्विटर फीड। और एट दी एंड जब हम सारा कोर्स पढ़ लेंगे इंशाल्लाह और अपनी कोई अच्छी स्ट्रॉन्ग सी एप्लीकेशन बना लेंगे, फिर हम लास्ट में ये देखेंगे कि किस तरह से हम अपनी बनाई हुई एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पे। हाउ टू सबमिट ऐप टू गूगल प्ले स्टोर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करते हैं और प्रॉपर हमारा ये कोर्स एंड तक जाएगा, और इसमें एंड तक पहुंचने पर आप बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रोफेशनली लर्न कर चुके होंगे और एक अच्छे प्रोफेशनल एंड्रॉयड डेवलपमेंट करने के काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह।